बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर ये गुफ्तगू सुनने में आती है कि हम किस पर भरोसा करें, और जब हम जैसे अफराद गुफ्तगू शुरू करते हैं तो वो भी एक ही चीज़ सिखाते हैं कि अल्लाह पे भरोसा करें। लेकिन अल्लाह ने इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ इंसानों के साथ बर्ताव का भी हुक्म फरमाया है। इसलिए जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने नहजुल बलागा में अल्लाह पे भरोसे के जो नमूने पेश किए हैं वो एक दो अर्ज़ करेंगे। लेकिन जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने एक मकाम पर फरमाया कि जब तक किसी को आज़मा न लो उस पर एतमाद और भरोसा न करो। यानी इससे दो पहलू हम निकाल सकते हैं कि भरोसा किए बगैर ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती। लिहाजा भरोसा करना है, लेकिन मसला यह है कि किस पर भरोसा करना है। अब फिर भरोसे के भी मेयार होते हैं। आपने अपनी कौन सी और कितनी कीमती चीज़ किसी के सपुर्द करनी है। पहले आजमाइए कि वो किस काबिल है, कितना उस पर भरोसा किया जा सकता है। और वो नज़र आता है, अगर आसान तरीन तरीका मैं जो अर्ज़ करूँ वो ये है कि कोई शख्स अल्लाह पे कितना भरोसा करता है, उस खालिक को कितना मानता है कि आपकी वो बात मानेगा, उस खालिक के अहकामात और उस खालिक के वादों को कितना वो निभाता है कि आपके साथ किए हुए वादों को निभाएगा। लिहाजा इसलिए पहला मरहला मैं समझता हूँ ये है कि जिसको आप मुत्तकी पाएं, मुत्तकी पे आप भरोसा कीजिए। एक पहलू बाज़ अफराद निकालते हैं और इस पे बहुत लंबे अशआर और नज़में हैं कि किसी को हम काबिल एतबार समझते ही नहीं। अजीज़म, अगर यही जुमला कोई और आपके लिए कह दे कि हम किसी को काबिल एतबार नहीं समझते, तो ये है कि आप गलती आपकी है। आप हर किसी पे एतबार नहीं करें, बल्कि काबिल एतबार की पहचान करें। और यही जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने यहाँ हिकमत 384 है। इमाम फरमाते हैं परखे बगैर हर एक पर भरोसा कर लेना अज्जो कमज़ोरी है। ये दो चीज़ें हैं, एक ये है कि परखे बगैर हर एक पे भरोसा करना पड़ता है। अब भरोसा करना है तो वो उस पे जो अल्लाह का है। और फिर जब बहुत सारे अम्बिया को देखिए, अम्बिया में मसलन जनाब नूह जनाब लूत की अज़वाज भी छोड़ गई। अब वो भरोसा किस पे करते, लेकिन वहाँ भरोसे का एक मरहला ऐसा है कि जहाँ सारी इंसानियत से हट के कुल्ली तौर पर भरोसा किया जा सकता है तो वो ज़ात परवरदिगार है। और इसका एक खूबसूरत नमूना जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने नहजुल बलागा में बयान फरमाया। ख़त नंबर 36 जनाब अकील के एक ख़त के जवाब में लिखा है इमाम ने ये ख़त। और इमाम फरमाते हैं कि भैया, अपने इर्द गिर्द लोगों का जम घटा देख कर मेरी हिम्मत में इजाफा नहीं होता, और न उनके छोड़ जाने से मुझे घबराहट होती है। यह है अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का दर्से ज़िंदगी कि लोगों के साथ बर्ताव करो, जहाँ तक हो सकता है उन पर एतमाद करो, लेकिन यह है कि आपके एतमाद की इंतहा खुदा होनी चाहिए। हमने बहुत सारे ऐसे देखे हैं कि हुजूम में अकेले होते हैं, लेकिन वो तन्हाई में भी मुतमईन होते हैं। जनाब इब्राहीम इसके लिए बेहतरीन मिसाल है। सारा ज़माना है एक तरफ, लेकिन चूँकि उन्होंने अपने उसूल परख लिए थे, पहचान लिए थे, उन उसूलों के मुताबिक अल्लाह पे भरोसा और फिर मुतमईन भी। लेकिन याद रखिए, जनाब इब्राहीम को भी, इस जुमले पे ख़त्म करते हैं, जनाब इब्राहीम को भी इस्माइल जैसे बेटे, हाजरा जैसी ज़ौजा पे एतमाद करना पड़ा, और उन्होंने भी फिर उस एतमाद को निभाया। लिहाजा बैलेंस होना चाहिए, एतमाद हर किसी पर नहीं होना चाहिए। जिस पर एतमाद करना है उसको पहले परख लेना चाहिए, और कुल्ली तौर पर अगर एतमाद हो सकता है तो वो एतमाद ज़ात तौहीद पे होना चाहिए। और फिर बंदों में से अगर किसी पे एतमाद हो सकता है तो वो ही है जो अल्लाह के बंदे हों। यानी कुल्ली तौर पर एतमाद अल्लाह पे। अब जो अल्लाह के साथ हमारे रिश्तेदार बन गए हैं, जिनका ताल्लुक अल्लाह की बुनियाद पर है, लिल्लाहियत की बुनियाद पर है, फिर उन पे एतमाद और भरोसा। वरना अगर आप हर किसी को शक की निगाह से ही देखना शुरू कर देंगे तो फिर जिंदगी मुश्किल बन जाएगी। लोग आपको उसी निगाह से देखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।